अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द एक्सप्लेनर सीरीज़। अच्छा, पाकिस्तान के हालात के दुनिया के जो हालात आजकल हुए हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें फ्रेमवर्क्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं या अपना ऐसे लिखते हैं या वैसे भी बात करते हैं या ओपिनियन बनाते हैं तो जनरल जेनेरिक ओपिनियंस तो हर कोई बना लेता है, बट व्हाट विल डिफरेंशिएट यू फ्राम अदर्स इज़ द यूज़ ऑफ फ्रेमवर्क। अच्छा, मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं। टिपिंग पॉइंट है, ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉली क्राइसिस का फ्रेमवर्क है, ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ का फ्रेमवर्क है। मैं इनका अक्सर ज़िक्र पॉडकास्ट के अंदर और अपनी राइटिंग्स के अंदर भी करता रहता हूँ, लेकिन आज हम टिपिंग पॉइंट के फ्रेमवर्क को यूज़ करके देखते हैं कि पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा क्राइसिस है इकोनॉमिक एंड सोशल, वो इससे कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। टिपिंग पॉइंट के नाम से मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है द टिपिंग पॉइंट, जिसके अंदर वो एक्चुअली बताता है कि टिपिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी स्टेज होती है किसी भी सिस्टम के लिए। जब मैं सिस्टम का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब सोशल, इकोनॉमिक, कॉर्पोरेट, आपकी बॉडी का सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, कि उसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो रुक नहीं सकते। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे सबसे पहले थ्रेशोल्ड, क्योंकि हर एक चीज़ का थ्रेशोल्ड होता है, एक इकोनॉमी में भी, सोशल लाइफ के अंदर भी, पॉलिटिक्स के अंदर भी। थ्रेशोल्ड जब रीच हो जाता है, जब ब्रीच हो जाता है, तो उसके बाद ये टिपिंग पॉइंट आ जाता है। टिपिंग पॉइंट के बाद एक नेगेटिव फीडबैक लूप, पॉजिटिव भी होता है बट इस केस के अंदर नेगेटिव फीडबैक लूप चलता है, जो कि एक चीज़ यानी कि सोशल चेंजेस से इकोनॉमिक चेंजेस में जाएगा, इकोनॉमिक से पॉलिटिकल चेंजेस में जाएंगे, पॉलिटिकल से आप इंटरनेशनल डोमेन में चले जाएंगे, इंटरनेशनल से फिर दोबारा आप इकोनॉमिक्स और सोशल और इसमें आ जाएंगे, तो एक फीडबैक लूप बन जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है इरिवर्सिबिलिटी का, कि एक पॉइंट के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उस सिस्टम को दोबारा से, उस सारे चेंज को दोबारा से रिवर्स किया जाए। तो ये एक पूरा टिपिंग पॉइंट का फ्रेमवर्क है। इसके अंदर और भी पॉइंट्स आते हैं। आई वुड हाईली इंकरेज यू कि आप प्लीज़ इंटरनेट पे जाएं और इसको रिसर्च करें। डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह हम लोग भी आर्टिकल्स पेश कर देंगे। अक्सर लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं आर्टिकल्स कहाँ हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डालते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस, हमारे फॉरेन फ्रंट के ऊपर क्राइसिस, टेररिज्म का जो रिसर्जेंस है वो, इस सब को आप टिपिंग पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप स्टार्ट कोई भी ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं इकोनॉमी को पढ़ता हूँ तो मैं इकोनॉमी को मेन पॉइंट लूँगा। अभी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन अपने हाईएस्ट लेवल के अंदर है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं वो हम सब जानते हैं, 100% तकरीबन 90 to 100% इंक्रीज़ आया ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, इवन मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर भी। फूड प्राइस इन्फ्लेशन अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है। इसी तरह और भी सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, एक्सपोर्ट्स गिर चुकी हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो वर्स हो रहा है। पाकिस्तानी जो रुपये है वो पिछले 6 सालों के अंदर 300% डेप्रिशिएट किया है। तो ये सब फैक्टर्स ने इकोनॉमिक क्राइसिस को वर्सन किया है। जब इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता है तो एक टिपिंग पॉइंट आता है, जैसे अब मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि वो टिपिंग पॉइंट आ चुका है कि अब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के अंदर तब्दील हो गया। इसके क्या इंडिकेटर्स हैं? अभी रिसेंटली अनफॉर्चुनेट न्यूज़ थी कि काफ़ी लोगों ने दे कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। इसके अलावा पीपल हैव बिन नॉट एबल टू ईट 2 times a day इवन। जो हमारी बेसिक वेज है, मिनिमम वेज है, वो इतनी भी नहीं है कि वो हमारी 2 वक्त की रोटी को भी पूरी कर सके। तो ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, जब ये मज़ीद एक्सेसरबेट होगा, मज़ीद नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये सोशल क्राइसिस के अंदर स्पिल ओवर हो जाएगा, जो कि अभी भी हो रहा है। क्राइम रेट लाहौर के अंदर बढ़ा है। ओवरऑल जो सोशल इश्यूज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। सोशल फैब्रिक जो होता है वो ख़राब हो जाता है। एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स फॉर्म व्हाट इज़ नोन एज अ मेगा क्राइसिस, जिसके बारे में हम अगली वीडियो के अंदर बात भी करेंगे। मेगा क्राइसिस के अंदर आपके तमाम क्राइसिस एट द सेम टाइम हो रहे हैं। अच्छा, इसी का एक इफ़ेक्ट फूड चेन के अंदर भी है, उसका इफ़ेक्ट एग्रीकल्चर के अंदर भी है, और इन सब की वजह से पॉलिटिकल लीडरशिप या जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनका भी एक क्राइसिस आ जाता है कि वो किस तरह इस चीज़ को रिजॉल्व करें, किस तरह इस चीज़ को टैकल करें, किस तरह इस सब को एनवेलप करें कि ये मज़ीद ख़राब ना हो। इसको हम लोग, आप एक नेचुरल क्वेश्चन बनता है कि टिपिंग पॉइंट को आप कैसे टैकल कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। तो इसका इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आप पॉलिसी मेकिंग को एंटिसिपेट करते हैं। आप चीज़ों को टिपिंग पॉइंट के नज़दीक जाने ही नहीं देते। आप सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, इनको इंक्लूड करते हैं अपनी पॉलिसी मेकिंग में। मैं खुद जान के इसका डेफिनेशन, ये मतलब नहीं बता रहा। वंस अगेन आप इसको ज़रूर पढ़ें जाके कि ये क्या मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग का, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई वांटेड टू से इज़ दैट वी नीड टू यूज़ फ्रेमवर्क्स
اور اٹ ول بی ریئلی بینیفیشیل اف وی یوز فریم ورکس ٹو ایکسپلین دا کرنٹ پولیٹیکل اکنامک سوشل کرائسس ان پاکستان اینڈ اکراس دا ورلڈ ایز ویل. تو آج کا جو فریم ورک تھا وہ دا ٹپنگ پوائنٹ کا تھا. نیکسٹ کے اندر ہم پولی کرائسس کا فریم ورک ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.